पुराने शहर में। वो बच्ची सरकार मुफ्ती आजम हिंद से प्यार करती थी। अपने वालिद से कहने लगी, अब्बा मुझे नन्हे मियाँ के पास ले चलो। कहने लगे ठीक है बेटी ले चलेंगे। अचानक में तबीयत खराब हो गई बच्ची की। बच्ची कहने लगी बाबा अब तो ले चलो। कहा बेटी जब तू ठीक हो जाएगी फिर ले जाएंगे। बाप को मालूम न था, मशीयत को कुछ और ही मंजूर था। बाप सेहत के इंतजार में बैठा रहा। लेकिन कुछ दिन के बाद कुदरत का करना यह कि बच्ची का इंतकाल हो गया। जब बच्ची का इंतकाल हुआ ना, बाप रोया। उसे बेटी की बातें याद आई। रो के कहने लगा काश मैं अपनी बेटी को ले गया होता, बात मान ली होती तो आज ये नदामत के आंसू ना होते मेरे। वो रो रहा था बेटी के जनाजे के पास। लड़की के चचा ने आके भाई के कंधे पे हाथ रखा। कहने लगा भाई जरा सब्र से काम ले। कहने लगा बेटी का इंतकाल हुआ है। वो सब्र से काम लेने की बात कर रहे हैं और मुझसे मेरी बेटी कहती कहती चली गई कि नन्हे मियाँ से मुलाकात करा दो। मैं करा ना सका। तो भाई ने इतना सुना ना लड़की के चचा ने, कहने लगा परेशान क्यों होते हो, जिंदगी में ना सही कम से कम मरने के बाद ही उनके कदमों तक पहुंचा दो। कब क्या होगा का कम से कम उनकी नजर पड़ जाएगी। इतना बाप ने सुना, बेटी के लाश को अपनी गोद में उठाया, पुराने शहर से चलता हुआ आया सौदा गिरान में। सरकार मुफ्ती आजम हिंद मुसल्ला बिछा करके अल्लाह की जिक्र में मसरूफ़ हैं, जिक्र में मशगूल सरकार मुफ्ती आजम हिंद हैं। आए हैं, आपका तख्त पड़ा था। बच्ची तकरीबन 6 या 7 साल की उस वक्त में थी। बच्ची को ला के बाप ने बिस्तर पर उस तख्त पर डाला जिस पर सरकार बैठ करके मुफ्ती आजम हिंद हुक्का पिया करते थे। आप मुसल्ले पर अपनी इबादत में मसरूफ़ थे, जिक्र में मशगूल थे। बच्ची को लिटाया, कपड़ा डाल दिया। उसके बाद आकर के बच्ची का बाप मुफ्ती आजम हिंद के पीछे खड़ा हो गया। आओ देखो इनके घराने की शान क्या है, ये कितनी शान और रिफत वाले हैं। आज तक सही से पहचानने की हमने कोशिश नहीं की है। बहुत आसानी से उंगली उठा दिया करते हैं शहर बरेली की तरफ। और नादान जानता नहीं है जो वक़ार बरेली में है ना, वो सिर्फ बरेली का नहीं बल्कि बगदाद वाले गौसे आजम का होता है। तुझे जाना नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, वो तारीख उठा करके पढ़ो कि एक दिन सरकार मुफ्ती आजम हिंद के कमरे के पीछे से एक शख्स का गुजर हुआ। रोशनदान खुला था, देखा बड़ी तेज रोशनी निकल रही है। रोशनी की तेजी को देखा, उसने उचक के देखा कि कोई बुजुर्ग हैं जो मुफ्ती आजम हिंद के तख्त पे बैठे हुए हैं और मुफ्ती आजम हिंद जमीन पे बैठे हुए हैं। फजर के वक्त का इंतजार करने लगा। जैसी फजर का वक्त हुआ, आया मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में, चिलम भर के लाया। कहने लगा हुजूर एक बात पूछूं। कहा क्या? कहा हजरत मैं रात यहाँ से गुजर रहा था, रोशनदान से रोशनी निकल रही थी, मैंने देखा झांक करके ये रोशनी कैसी है। हजरत के चराग की तो रोशनी भी